अगर कपिल सिब्बल झूठा है तो बीजेपी कपिल सिब्बल को जेल में डाले, नहीं तो 130 करोड़ जनता के साथ यह खिलवाड़ है। 130 करोड़ जनता जो लाइन में खड़ी रही, बलिदान दिया, कुर्बानी दिया। दोस्तों नमस्कार। 8 नवंबर 2016, शायद ये डेट कोई भी भारतीय अभी भूला नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूं जिस दिन नोटबंदी की घोषणा प्रधानमंत्री ने करी थी। एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा आया है जो कल ही आया है और एक रिसर्च के द्वारा यह बताया गया है कि तकरीबन 50 लाख नौकरियां नोटबंदी की वजह से चली गई। इससे पहले कि मैं इस पे आपको आगे बताऊं, सबसे पहले चलते हैं 8 नवंबर 2016 की डीमोनेटाइजेशन पे, यानी कि नोटबंदी पे। आपको याद होगा कि 2014 के इलेक्शन में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा हर रैली में, हर सभा में काले धन और रोजगार को तवज्जो दी गई थी और जिसके तहत जम के लोगों ने इस सरकार को बनाने के लिए वोट किया था। लेकिन वही डीमोनेटाइजेशन नोटबंदी के बाद आज किसी भी रैली में आप नोटबंदी का जिक्र सुनते हैं कि नोटबंदी से देश को कितना फायदा हुआ? नहीं। रोजगार की बात सुनते हैं? नहीं, क्योंकि इसी नोटबंदी ने 50 लाख लोगों का रोजगार छीन लिया। जहां प्रधानमंत्री 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, वहीं सिर्फ नोटबंदी की वजह से 50 लाख लोगों की रोजगार गई। ये चौंकाने वाला आंकड़ा आया है सामने। यहां पे देश का हर वो आदमी, जब नोटबंदी की घोषणा की गई और इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा था कि काले धन खत्म हो जाएंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएंगे, क्या ये दोनों खत्म हो गए? और अगर खत्म हो गए होते तो फिर हर रैली और हर सभा में इस नोटबंदी का जिक्र जरूर किया जाता, जो कहीं नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि वजह साफ है कि नोटबंदी की वजह से जो देश को नुकसान हुआ, सबसे बड़ी बात थी रोजगार की। तो जो रोजगार देना था उसमें आप समझ जाइए कि नोटबंदी के बाद 50 लाख रोजगार कम हो गए, नौकरी चली गई लोगों की। वो लोग जिनकी नोटबंदी की वजह से जानें चली गई, मैं आम जनता की बात कर रहा हूं, वो लोग जिनके बच्चे की जान चली गई हॉस्पिटल में, जो नोटबंदी की वजह से पैसे जमा नहीं कर पाए, तकरीबन 100 लोगों की जानें चली गई। सब लोग यही सोच के कुर्बानी दे रहे थे कि देश बदलेगा, आतंकवाद खत्म होगा। लेकिन आज उस नोटबंदी की और वो आतंकवाद क्या खत्म हो गई, कहीं जिक्र नहीं होती है, कोई चर्चा नहीं किया जाता प्रधानमंत्री के द्वारा या बीजेपी के किसी रैली में किसी बात, इस सब्जेक्ट के ऊपर कोई बात नहीं की जाती। इसकी वजह यही है कि जिस तरह से नोटबंदी ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी, ये सब जानते हैं, लेकिन इसका आंकड़ा नहीं आने दिया जाता। हर लोग को सपने दिखाए गए कि 15 लाख रुपए आपको मिलेंगे, नोटबंदी होने से काला धन सारा वापस आ जाएगा, देश बहुत अमीर हो जाएगा। शायद जब लोगों के अकाउंट खुलवाए जा रहे थे तो शायद लोग इसीलिए खोल रहे थे, समझ रहे थे कि 15 लाख उसी अकाउंट में आएगा। लेकिन जब नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने लगे और सरकार को समझ में आ गया कि कोई भी काला धन वापस नहीं आया, क्योंकि आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से उस वक्त 99.3% जो 1000 और 500 के नोट थे वो वापस आ चुके थे। फिर बड़ी चालाकी से जो नोटबंदी की वजह आतंकवाद और काला धन बताया जा रहा था, उसे डिजिटल इकोनॉमी इंडिया में बदल दिया गया कि डिजिटल इंडिया हो जाएगा। अब किस तरह से लोग परेशान रहे, लोगों ने क्या क्या झेला, और आप अपनी बातों को बदलते रहे। जब सरकार को यह लगा कि नोटबंदी से कोई काला धन वापस नहीं आया तो उसको डिजिटल इंडिया में बदल दिया गया। जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि सरकार बेरोजगारी के आंकड़ों को छुपा रही थी, और जब वो आंकड़ा लीक हुआ तो जिसके तहत ये पता चला कि देश ने बेरोजगारी में 40 साल से ज्यादा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बेरोजगारी ऑलमोस्ट दोगुना हो गई भारत में। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर के मुताबिक नोटबंदी की वजह से तकरीबन 50 लाख नौकरियां भारत में चली गई। इस रिसर्च में यह भी कहा गया कि 20 से 24 साल के जो नौजवान हैं, सबसे ज्यादा उन्हें अफेक्ट पड़ा, सबसे ज्यादा वो सफर कर रहे हैं जिनकी जॉब गई है इस नोटबंदी की वजह से। महिला लेबर सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है इस रिपोर्ट के मुताबिक। दोस्तों,
कपिल सिब्बल ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसके अंदर में नोटबंदी के दरमियान कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया, बीजेपी के एक वीडियो दिखाई और उन्होंने 2 कॉन्फ्रेंस करी और दोनों में बहुत सारे वीडियो दिखाए हैं जिसके तहत ट्रंक के ट्रंक पैसे बदले जा रहे हैं और वीडियो में साफ नजर आ रहा है। मैं कहता हूं, जैसा कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया है बीजेपी के ऊपर और जितने तादाद में वो रकम बदले गए हैं अनऑफिशियली, अगर कपिल सिब्बल झूठा है तो बीजेपी कपिल सिब्बल को जेल में डाले, नहीं तो 130 करोड़ जनता के साथ ये खिलवाड़ है। 130 करोड़ जनता जो लाइन में खड़ी रही, बलिदान दिया, कुर्बानी दिया, जिस तरह से कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया है और बीजेपी का नाम आ रहा है, बीजेपी से जुड़े नेताओं का नाम आ रहा है और जिस तरह से करोड़ों के करोड़ रुपए बदले जा रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, ये 130 करोड़ जनता के मानसिकता के साथ खिलवाड़ है, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। वो लोग जो लाइन में खड़े रहे, कुर्बानियां दी, जिनके लोग चले गए, जिनके बच्चे की हॉस्पिटल में मौत हो गई नोटबंदी की वजह से, पैसा नहीं दे सके वो हॉस्पिटल को। अगर कपिल सिब्बल गलत है तो कपिल सिब्बल के ऊपर में मानहानि का दावा करें, उसको जेल में डालें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर इसकी सच्चाई क्या है, ये 130 करोड़ जनता जानना चाहती है। क्योंकि लोगों के जॉब गए, नौकरियां गई, लोगों की जानें गई नोटबंदी की वजह से। जिस भ्रष्टाचार और आतंकवाद को रोकने के नाम पे नोटबंदी को शुरू किया गया था, बाद में उस नोटबंदी के स्टैंड को बदल दिया गया कि ये डिजिटल इंडिया बनाना है। आखिर ये सब क्या है? लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से कपिल सिब्बल ने अपने वीडियो में दिखाया है, उसकी सच्चाई क्या है ये सरकार को बतानी चाहिए। अगर कपिल सिब्बल गलत है तो उस पर कार्रवाई की जाए और अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो इसका मतलब क्या निकलता है, ये 130 करोड़ जनता को शायद वही फैसला करेगी, मैं यही कह सकता हूं। शुक्रिया दोस्तों।